नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर शाह की जानिब से जुडिशल कमीशन को जो ख़त लिखा गया है, इस ख़त के मंदरजात को पढ़ने के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मंसूर शाह साहब ने अपनी माजी की पोजीशन को चेंज किया है। मंसूर शाह साहब ने माजी में अपने साथी जजेस को क्या सबक पढ़ाया था, वो सबक इस ख़त को पढ़ने के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे शाह जी खुद भूल गए हैं। तो मंसूर शाह साहब की जानिब से जुडिशल कमीशन को लिखे इस ख़त का प्रोग्राम में पोस्टमार्टम करेंगे। इस ख़त के मंदरजात आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने से पहले हम बात करेंगे जजेस ट्रांसफ़र केस की। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आइनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरख्वास्त के ऊपर जो फ़ैसला किया कि 3 जजेस का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ, जस्टिस सरफराज डोगर साहब का, जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब का और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब का, उस ट्रांसफ़र को 5 जजेस ने 3-2 के तनासब से आइनी करार दिया। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और ट्रांसफरिंग जजेस की जो सीनियरिटी का मामला था और जो 3 ट्रांसफ़र जजेस की तबादले की जो मियाद का मामला था, उसे बेंच की तरफ से सदर पाकिस्तान को पार्शली रिमांड कर दिया गया कि सीनियरिटी और तबादले की जो मियाद है इसकी डिटर्मिनेशन सदर पाकिस्तान कर दें। अब इसमें 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान का इस मामले पर जो भी फैसला होगा, उस फैसले पर फर्दर कानूनी चाराजोई की जाएगी। यानी अगर सीनियरिटी और ट्रांसफ़र की मियाद के हवाले से सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी जो भी फैसला करते हैं, उस फैसले से अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सेटिस्फाइड नहीं होते, तो उनकी तरफ से इस फैसले को फिर हाई कोर्ट की फोरम पे या सुप्रीम कोर्ट की सतह पे दोबारा चैलेंज कर दिया जाएगा। यानी एक और राउंड ऑफ लिटिगेशन होगा। और सिर्फ ये एक कानूनी चाराजोई नहीं होगी, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो फैसला 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के तनासब से सुनाया है, कराची बार की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास की गई है। उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि इस फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए चैलेंज किया जाएगा। अब नाज़रीन, इंट्रा कोर्ट अपील क्या होती है? इंट्रा कोर्ट अपील ये होती है कि जो 5 रुकनी बेंच था उससे बड़ा बेंच बनेगा, 6 रुकनी बेंच या 7 रुकनी बेंच, और वह दोबारा से नए सिरे से इस केस को सुन के अपना फैसला सादिर फरमाएगा। और जो रिव्यू पिटिशन है वो भी इंट्रा कोर्ट अपील वाले बेंच के सामने लगेगी, अगर इंट्रा कोर्ट अपील के फैसले पे कोई पार्टी मुतमिन नहीं होती है। लेकिन आज कराची बार ने जो रेजोल्यूशन पास किया है या उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें जो मिनॉरिटी जजमेंट का जो फैसला है जजेस ट्रांसफ़र केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का, उस अक़लियती फैसले को कहा गया है कि इसे तारीख़ में याद रखा जाएगा। और जो अक्सरियती फैसला है उसमें 3 जजेस ने, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब ने और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने अपनी आइनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। और कराची बार ये कह रही है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उन्होंने कई ऐसे इक़दामात, कई ऐसे फैसले किए हैं जिस पर कराची बार को तशवीश है। अब नाज़रीन, इंट्रा कोर्ट अपील दायर करें, सदर के फैसले के ख़िलाफ़ सीनियरिटी और जजेस की ट्रांसफ़र की मियाद को चैलेंज करें, ये मुकला का हक़ है। लेकिन कराची बार का डायरेक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। दरख्वास्त अगर बनती है, अगर कुछ थोड़ा सा आप कहें कि लिंक बनता है, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का बनता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने तो अपनी दरख्वास्त ले ली थी। तो कराची बार का ज़ाहिर सी बात है कि पहले जो दरख्वास्तें आई थी उसमें वो फ़रीक बन गए थे, अब दोबारा वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली जो मुतासरा हैं वो जजेज़ हैं। लेकिन बहरहाल अगर लिटिगेशन शुरू करनी है तो ये बेशक शुरू कर दें, लेकिन 5 जजेस की तरफ से फ़िलहाल ऐसा कोई स्टेटमेंट या ज़राए से कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है कि 5 जो जजेस हैं वो इस ट्रांसफ़र के मामले पे जो 5 जजेस का फ़ैसला है आइनी बेंच का, उसको इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज करने जा रहे हैं। फ़िलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। अब नाज़रीन, आ जाते हैं जो मंसूर शाह साहब ने फ़ैसला तहरीर किया है, अपना ख़त तहरीर किया है, उसमें क्या तज़ादात हैं, कितनी गलतियाँ हैं। नाज़रीन, ये जो लेटर है, ये लेटर लिखा गया उस वक्त जब 11 जून को जुडिशल कमीशन के 19 जून के इजलास का जो लेटर है वो मंसूर शाह साहब तक पहुंचा।
मंसूर अली शाह साहब ने 11 जून के उस जुडिशल कमीशन के इजलास को समन करने का जो लेटर था, जो नोटिस था, उस पर एक ख़त लिखा 12 जून को, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि छुट्टियों पर हूँ, दस्तयाब नहीं हूँ, पाकिस्तान नहीं हूँ, तो लिहाजा 19 जून का जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर कर दिया जाए। लेकिन कमीशन के अरकान की अक्सरियत की तरफ से इस बात को जब नहीं माना गया कि इजलास मौखर नहीं होना चाहिए, तो शाह जी को आगाह कर दिया गया। फिर 16 जून को मंसूर अली शाह साहब ने एक और लेटर लिखा। उस लेटर में मंसूर अली शाह साहब ने जो बातें की हैं, उस लेटर के मंदरजात क्या हैं, मंदरजात आपके सामने रखे जाएंगे। तजादात क्या हैं, पहले क्या कहते थे, आज क्या कह रहे हैं, ये सारी डिटेल अब आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, जो 19 जून के इजलास का पहला एजेंडा था वो आइनी बेंच के जो जजेज़ हैं, जैसे अमीनुद्दीन खान साहब हैं, मंदुखेल साहब हैं, मोहम्मद अली मदर साहब हैं, बाकी जो साथी जजेज़ हैं, 15 जज है वो आइनी बेंच के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इन जजेस की जो मयाद जून में ख़त्म हो रही है, गालिबन 12 या 13 जून को ख़त्म होनी थी या पता नहीं किस डेट को ख़त्म होनी थी, शाह जी ने कहा कि इनकी मयाद को एक्सटेंड ना किया जाए, आइनी बेंच के जजेस को तौसी ना दी जाए। और सबसे पहले मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो आइनी बेंच की जो बुनियाद है, आइनी बेंच के जो चैलेंजेस दरपेश हैं, वो 26वीं आइनी तरमीम है। तो सबसे पहले 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला कर लिया जाए कि 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला हो जाए, फिर जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के ये जो चीज़ें आपने करनी है, बेंच को तौसीह देनी है, हाई कोर्ट के जजेस का आपने कारकर्दगी के बुनियाद पर एहतसाब करना, ये सारी चीज़ें बाद में की जाएँ। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि 26वीं तरमीम ने अदलिया को कमज़ोर किया है, अदलिया को बहरान से दोचार किया है, और 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई जो दरख्वास्तें हैं, उस पर फैसले में जो ताख़ीर हो रही है, उससे अदलिया की क्रेडिबिलिटी, अदलिया की जो साख है, वो अरोड़ हो रही है। अब नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम पर जो फ़ैसला ताख़ीर का शिकार हो रहा है या समाअत ताख़ीर का शिकार हो रही है, ये जो मखसूस नशिस्तों का केस आजकल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 15 जुलाई को नज़रसानी आई थी, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जब उस नज़रसानी की दरख्वास्त को टेकअप करने के लिए, समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए एजेंडा आइटम पे वो मामला लाया गया, तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये केस छुट्टियों के बाद सुना जाएगा। ताख़ीर होती है नज़रसानी का फ़ैसला करने में, बेशक ताख़ीर हो जाए, लेकिन हम छुट्टियां करेंगे, समर वेकेशंस पे जाएंगे। हालांकि आइन और कानून के मुताबिक, जजेस के अपने हलफ के मुताबिक वो आइन और कानून के ताबे हैं, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून यह कहता था कि आपने 14 दिन के अंदर जो नज़रसानी की दरख्वास्त आई है मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़, आपने उसको फ़िक्स करना है, उस पर समाअत करनी है। तो मंसूर अली शाह साहब ने छुट्टियां अवेल करने का फ़ैसला किया, छुट्टियों पे जाने का फ़ैसला किया। इससे पहले भी जब मखसूस नशिस्तों के पहली समाअत पर पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर दिया था, उस वक्त भी मंसूर अली शाह साहब स्टे ऑर्डर देने के बाद 1 माह की तारीख डाल के अमेरिका छुट्टियों पे चले गए थे। आजकल भी छुट्टियों पे हैं। मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी के दौरान भी छुट्टियां उन्होंने अवेल की। ये फैक्ट्स हैं नाज़रीन, मैं कोई तंज नहीं कर रहा। मेरे बोलने का अंदाज़ शायद आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन मैं कभी पर्सनली किसी जज के ऊपर अटैक नहीं करता हूँ, मैं फैक्ट के ऊपर ज़्यादा बात करता हूँ। और फिर ये जो मंसूर शाह साहब ने बात की है ना कि जजेस की जो मयाद है आइनी बेंच के जजेस की, उसको एक्सटेंड ना किया जाए। अगर आइनी बेंच के जजेस की मयाद को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा तो होगा क्या, आइनी बेंच ख़त्म हो जाएगा। 26वीं आइनी तरमीम पर एक तरीके से जो आर्टिकल 191A है उस पर स्टे ऑर्डर आ जाएगा, उसको रिडंडेंट, उसको गैर मौसर कर दिया जाएगा। क्या आइन में ऐसी प्रोविज़न है, क्या जजेस को आइन और कानून के तहत ऐसा अख्तियार है, चाहे जुडिशल कमीशन की साइड है चाहे जुडिशल साइड है, कि आप आइनी तरमीम या किसी आइन के आर्टिकल को इस तरीके से रिडंडेंट या आप मुअत्तल कर दें? नाज़रीन, कोई अख्तियार नहीं है। आगे नाज़रीन लिखा गया कि जुडिशल कमीशन पे इंतज़ामिया का कंट्रोल है। तमाम जजेस को आइनी बेंच के लिए नामज़द किया जाए।
मैकेनिज़्म के बगैर नामजदगियाँ जो आइनी बेंच के लिए जजेस की गई हैं वो इम्तियाजी भी हैं और अदलिया के लिए नुकसानदेह भी हैं। अब नाज़िम मुझे ये बताएं कि जो बंदा 26वीं आइनी तरमीम का बेनिफिशरी हो या 26वीं आइनी तरमीम का मुतासरा हो, एक तरफ तो मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि आइनी बेंच के जजेस को तौसी ना दी जाए, दूसरी तरफ कहते हैं कि तमाम जजेस को अगर आप नामजद कर दें 26वीं आइनी तरमीम का मुकदमा सुनने के लिए तो इसका मतलब ही है कि मैं छुट्टियां ख़त्म करके भी आ जाऊंगा और फुल कोर्ट में बैठ भी जाऊंगा और 26वीं आइनी तरमीम का मुकदमा भी सुनूंगा। तो सवाल ये है कि जो मुतासरा है या जो बेनिफिशरी है, जैसे याहिया अफरीदी साहब 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, मंसूर अली शाह साहब 26वीं आइनी तरमीम के मुतासरा हैं, क्या ऐसे जजेस को जो बराह रास्त मुतासरा और बेनिफिशरी हों बेंच में शामिल किया जा सकता है? क्या मुतासरा शख्स को यह कहना चाहिए कि मुझे बेंच में आप शामिल करें? क्रेडिबिलिटी की जो बात है, अवाम के जो एतमाद की बात है, तो यहाँ पर अवाम का जो एतमाद है, अदलिया की जो वकार है वो अरोट नहीं होगा, वो मुतासर नहीं होगा कि मुतासरा भी बैठा हो और बेनिफिशरी भी बैठा हो। ये आप खुद देख लें कि कितना बड़ा तजाद है। और फिर 26वीं तरमीम के लिए अगर तमाम जजेस शामिल हो जाएं बेंच में तो जज साहब छुट्टियां कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। भाई मखसूस नशिस्तों के केस के लिए तो आपने छुट्टियां कुर्बान नहीं की थी, इसके लिए छुट्टियां कुर्बान करने के लिए क्यों तैयार हैं? आपने छुट्टियां कुर्बान नहीं की। आज जो दीगर आइनी बेंच के जजेस हैं अपनी छुट्टियां कुर्बान करके नजरसानी की दरख्वास्त का मुकदमा सुन रहे हैं, उन्होंने अपनी छुट्टियां कुर्बान कर दी। नाज़रीन, है क्या जजेस का हल्फ क्या है, आइन क्या है, कानून क्या है कि जब तक कोई आइन, कोई आर्टिकल, कोई कानून उसका सेक्शंस फील्ड में मौजूद है, जजेस उसके ताबे हैं। आप उसको स्टे नहीं कर सकते, आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। आपने उसका जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल रिव्यू का फैसला होने तक उसके ताबे रहना है। आपने उसको नज़रअंदाज नहीं करना, उस पर कमेंट भी नहीं करना इस तरीके से। तो आप नाज़रीन इस पर खुद देख लें कि माजी में क्या मौक़िफ़ था और आज शाह जी का क्या मौक़िफ़ है। और जो जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा लेके एहतसाब करने का मामला था, उस पर भी मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि उसके ऊपर भी रूल्स ना बनाए जाएं, उसके लिए भी 26वीं आइनी तरमीम का जो फैसला है उसका इंतज़ार किया जाए। अब नाज़रीन क्या कह सकते हैं, इस पर क्या कहा जा सकता है? अब अगर 26वीं आइनी तरमीम ना होती तो मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाते, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम में जो शिक डाली गई वो शिक ये थी कि जैसे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए 3 जजेस का पैनल आता है, सीनियर 3 जजेस में से एक जज के नाम पर इत्तफाक करके जुडिशल कमीशन उसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देता है। जैसे 4 जो हाई कोर्ट्स हैं, बलोचिस्तान हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इसके मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहबान लगने हैं। 1 जुलाई को इजलास बुलाया गया है। हर हाई कोर्ट के लिए 3 जजेस के नामों पर गौर होना था। अब 26वीं आइनी तरमीम मंसूर अली शाह साहब को इसलिए बुरी लग रही है कि उनका अपना दिया गया जो फार्मूला था कि चीफ जस्टिस का जो इंतखाब है हाई कोर्ट में 3 सीनियर जजेस से होना चाहिए, वही फार्मूला 26वीं आइनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के लिए हुकूमत ने नाफिज कर दिया। तो वो फार्मूला काबिल कबूल नहीं, क्योंकि उससे मंसूर अली शाह साहब डायरेक्टली मुतासरा हुए हैं। इसलिए आप ये देखें कि तसलसल के साथ मंसूर अली शाह साहब के खतूत भी आते रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब ने अलग से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुला के 26वीं आइनी तरमीम की दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट भी तश्कील दे दिया था। तारीख भी बता दी थी कि फ़लाँ तारीख को फुल कोर्ट 26वीं आइनी तरमीम की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। शाहजू को मेरे ख्याल से थोड़ा सा जुडिशियल रिस्ट्रेन का, तहम्मुल और सब्र के साथ चलना चाहिए कि जो आइनी बेंच बैठा है वो 12 जुलाई का जो फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों का, उस मुकदमे को सुन रहा है। उस मुकदमे से फ्री होने के बाद और समर जो वोकेशंस हैं, ज़ाहिर सी बात है कि आइनी बेंच के जज को भी अवेल करने चाहिए। जो बेंच बना हुआ है, वैसे तो जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि 5 रुकनी बेंच को 26वीं आइनी तरमीम का मुकदमा सुनना चाहिए। 5 रुकनी बेंच से ज़्यादा बड़ा बेंच नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा था कि इंट्रा कोर्ट अपील भी आनी है। हमारे पास तो 15 जजेज़ हैं, अगर सारे जजेज़ 15 जजेज़ हम बिठा देंगे
सिर्फ दरखास्तों पर समाअत करने के लिए, तो जब इंट्रा कोर्ट अपील आएगी 26वीं आईनी तरमीम के फैसले के खिलाफ किसी भी पार्टी की तरफ से, तो फिर जजेस कहाँ से दस्तयाब होंगे? तो 5 रुकनी बेंच बना के 26वीं आईनी तरमीम की जो दरखास्तें हैं समर वेकेशन के बाद उस पर भी समाअत हो जाए, और फिर उस फैसले से अगर कोई मुतासरा है वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।